प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ऐसा राष्ट्र बनाने का प्रयास कर रही है जहां वर्तमान और भावी पीढ़ियों को अपनी क्षमताओं को दिखाने का अवसर मिले। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान उन्होंने छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद किया। नई दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट समारोह में भारतीय सैन्य बैंड ने मनमोहक धुनों से मंत्र मुग्ध किया। संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई। सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी पर प्रतिबंध 5 वर्ष के लिए बढ़ाया और भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना एटीपी डबल्स रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले सबसे अधिक उम्र के पुरुष खिलाड़ी बने। समाचार संध्या के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ऐसा राष्ट्र बनाने का प्रयास कर रही है जहां वर्तमान और भावी पीढ़ियों को अपनी भरपूर क्षमताओं को दिखाने का अवसर मिले। जीवन में कुछ करने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो निर्णय लेना आसान हो जाता है। साथ ही जब आपकी नीयत में स्वार्थ न हो तो निर्णय लेने में कोई परेशानी नहीं होती। नई दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रतिस्पर्धा और चुनौतियां जीवन में प्रेरणा का काम करती हैं, लेकिन स्पर्धा स्वस्थ होनी चाहिए। विद्यार्थियों से उन्होंने कहा कि वे खुद से प्रतिस्पर्धा करें, न कि दूसरों से। श्री मोदी ने कहा कि अगर जीवन में चुनौतियां नहीं होंगी तो जीवन प्रेरणाहीन हो जाएगा। अगर जीवन में चुनौतियां न हो, स्पर्धा न हो तो फिर जीवन बहुत ही प्रेरणाहीन बन जाएगा, चेतनाहीन बन जाएगा। कंपटीशन होनी ही चाहिए कि कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि अभिभावकों और शिक्षकों को मिलकर विद्यार्थियों की चुनौतियों का समाधान करना चाहिए। विद्यार्थियों को इतना सक्षम बनाया जाना चाहिए कि वे कोई भी दबाव सह लें। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षक का काम जीवन को सही दिशा दिखाना है। टीचर का काम जॉब बदलना नहीं है, टीचर का काम जॉब करना नहीं है, टीचर का काम जिंदगी को संवारना है, जिंदगी को सामर्थ्य देना है और वही परिवर्तन लाता है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले कुछ छात्रों ने आकाशवाणी से अपने अनुभव साझा किए। मेरा नाम दिव्यांश है। मैं डीएवी पब्लिक स्कूल का एक छात्र हूँ। मैंने पीएम मोदी का आज परीक्षा पे चर्चा के बारे में सुना और मेरे को लगा कि उन्होंने हमें कई सारे ऐसी चीजें बताई हैं जो मैं अपनी जिंदगी में नहीं जानता था। मैं वो करता था गलतियाँ, मैं उनको कैसे सुधारूं। मैं मान्या हूँ और मैं KIIT वर्ल्ड स्कूल की एक छात्रा हूँ। आज भारत मंडपम में श्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा की, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसा कि मैं अभी 10वीं कक्षा में हूँ तो हमें अपना करियर डिसाइड करना होता है, तो मोदी जी ने उसके बारे में बहुत ही अच्छी चीज कही कि हमें निर्णायक होना बहुत जरूरी है। मेरा नाम सलमान आलम है और मैं गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल कठुआ में पढ़ता हूँ 12th क्लास में। हमने उनको बहुत ध्यान से सुना। हमारे स्कूल के ऑडिटोरियम में हम सुन रहे हैं और हमारे जो प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी तरीके से हम सभी को गाइड किया कि कैसे हमारा जो परीक्षा जो आने वाला है नजदीक और उससे कैसे निपटे। मेरा नाम हर्षदा कदम है। मैं कक्षा 10 की छात्रा केंद्रीय विद्यालय परभनी से हूँ। प्रधानमंत्री जी ने हमें मार्गदर्शन दिया कि कैसे परीक्षा के समय हमें तनाव मुक्त रहना चाहिए। संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने दोनों सदनों में सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा। संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी लोकसभा और राज्यसभा में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरूआत होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। बिहार में 5 फरवरी से शुरू होने वाला राज्य विधानमंडल का बजट सत्र स्थगित कर दिया गया है। राज्य कैबिनेट परामर्श के बाद नई तारीखें तय करेगी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक की अध्यक्षता की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है।
सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के अंतर्गत स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी को अगले 5 वर्ष की अवधि के लिए गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया है। सिमी पर आखिरी प्रतिबंध जनवरी 2019 में लगाया गया था। गृह मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि सिमी देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने में लगा हुआ है, जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता के लिए नुकसानदायक है। बयान में कहा गया है कि सिमी और उसके सदस्यों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम सहित कानून की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। बिहार में प्रवर्तन निदेशालय जमीन के बदले नौकरी घोटाले के सिलसिले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद से पूछताछ कर रहा है। पटना स्थित निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय में श्री लालू प्रसाद से सुबह 11 बजे से पूछताछ की जा रही है। बड़ी संख्या में राष्ट्रीय जनता दल समर्थक और नेता प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय के बाहर एकत्रित हुए, जिसे देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई। ये पहली बार है जब प्रवर्तन निदेशालय ने पटना में इस मामले में श्री लालू प्रसाद को पेश होने के लिए समन भेजा। प्रवर्तन निदेशालय का एक दल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नई दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचा। ये दल सेना की जमीन के अवैध खरीद बिक्री से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री सोरेन से पूछताछ करेगा। निदेशालय ने इस महीने की 20 तारीख को रांची में मुख्यमंत्री से उनके आवास पर पूछताछ की थी। निर्वाचन आयोग ने 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की आज घोषणा कर दी। चुनाव की अधिसूचना 8 फरवरी को जारी होगी। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तारीख 15 फरवरी है और मतदान 27 फरवरी को होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आशंका व्यक्त की है कि 2024 का लोकसभा चुनाव लोगों के लिए लोकतंत्र बचाने का आखिरी अवसर होगा। ओडिशा में भुवनेश्वर में आज एक पार्टी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के INDI गठबंधन को छोड़कर एनडीए में लौटने पर श्री खड़गे ने दावा किया कि इसका चुनाव पर कोई असर नहीं होगा। बीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन आज नई दिल्ली में ऐतिहासिक विजय चौक पर हुआ। भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के संगीत बैंड ने मनमोहक धुनों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। समारोह की शुरुआत सामूहिक बैंड द्वारा शंखनाद धुन के साथ हुई, जिसके बाद पाइप्स और ड्रम बैंड के माध्यम से वीर भारत, देशों का सरताज भारत, भागीरथी और अर्जुन जैसी मनमोहक धुनें पेश की गईं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल बैंड ने भारत के जवान और विजय भारत जैसी धुनें प्रस्तुत की। टाइगर हिल, रिजॉयस इन रायसीना और स्वदेशी भारतीय वायुसेना के बैंड द्वारा बजाई गई धुनों में शामिल थीं। भारतीय नौसेना बैंड की INS विक्रांत, मिशन चंद्रयान, जय भारती और हम तैयार हैं सहित कई अन्य धुनों ने दर्शकों का मन मोह लिया। भारतीय सेना बैंड ने फौलाद का जिगर, अग्निवीर, करगिल 1999 और ताकत वतन जैसी धुनों का संगीतमय प्रस्तुति पेश किया। सामूहिक बैंड ने कदम कदम बढ़ाए जा, ए मेरे वतन के लोगों और ड्रमर्स कॉल की धुनें भी बजाई। बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम का समापन लोकप्रिय धुन सारे जहां से अच्छा के साथ हुआ। आनंद कुमार के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विकसित भारत संकल्प यात्रा महाराष्ट्र के समूचे विदर्भ क्षेत्र के शहरी इलाकों में पहुंच रही है। एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार अपनी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के जरिए पथ विक्रेता एवं छोटे वेंडरों को आत्मनिर्भर बना रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को भेंट दे रहे लाभार्थी इस पहल की प्रशंसा कर रहे हैं। अकोला शहर के PM स्वनिधि योजना के ऐसे ही एक लाभार्थी राजेंद्र मेश्राम जी ने कहा, मुझे जो PM स्वनिधि योजना से लाभ मिला है, उस लाभ से मेरे को पहले 10,000 रूपये मिले हैं। 10,000 से मेरा जो बिजनेस था, जो सीजनेबल व्यवसाय था, वो सुरक्षित हो गया है। उसके बाद मुझे 20,000 रूपये मिले हैं। इसके बाद मुझे 1,02 लाख रूपये मिले और मेरा बिजनेस बढ़ाना चाहता हूँ। इस प्रकार विकसित भारत संकल्प यात्रा आम लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही उद्यमिता कौशल विकसित करने में भी मदद कर रही है। नम्रता फलके, आकाशवाणी समाचार, नागपुर।
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रोहन बोपन्ना एटीपी डबल्स रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले पहले उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। बोपन्ना ने शनिवार को ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष डबल्स खिताब पहली बार जीता था और इससे उन्हें 2 स्थान का फायदा हुआ। बोपन्ना के जोड़ीदार ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एब्डेन दूसरे स्थान पर हैं। बोपन्ना डबल्स में शीर्ष वरीयता प्राप्त करने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी हैं। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा आज से भूटान की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार यात्रा के दौरान विदेश सचिव भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात करेंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे सौर ऊर्जा के उपयोग और लाभ विषय पर हिंदी और अंग्रेजी में चर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता टेलीफोन नंबर 01123421050 और 23314444 तथा व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के पूर्व महानिदेशक अरुण त्रिपाठी श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1241 अंकों की भारी बढ़त के साथ 71,942 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 385 अंक की बढ़त देखी गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ऐसा राष्ट्र बनाने का प्रयास कर रही है जहां वर्तमान और भावी पीढ़ियों को अपनी क्षमताओं को दिखाने का अवसर मिले। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान उन्होंने छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद किया। नई दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट समारोह में भारतीय सैन्य बैंड ने मनमोहक धुनों से मंत्रमुग्ध कर दिया। संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी पर प्रतिबंध 5 वर्ष के लिए बढ़ाया और भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना एटीपी डबल्स रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी बने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।